राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। और आज 2 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ शादी थी तो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज मैं शादी का फुल ब्लॉग बताऊँगी और बताऊँगी शादी कैसे और कब तय हो गई। तो देखिए, ये मेरी बड़ी नंद है, इनको तो आप जानते ही हो। तो इनकी शादी है। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं। अभी हम मेहंदी लगा के फ्री हुए क्योंकि जीजी जबलपुर से 12 बजे आई, ट्रेन लेट हो गई थी। और फिर हमने मेहंदी लगाते करते 3 बज गए। तो अब रात को सोए ही नहीं। और फिर देखो अंधेरे से खाने की तैयारी करने लगे क्योंकि आज शादी है। तो सब लोग को मंदिर जाना था। तो थोड़े से मेहमान भी आए थे तो हम सब मिलकर खाने की तैयारी और घर की। कल से इतना थक गए हैं ना कि एक तो रात भर सोए नहीं है और आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो आप सोचोगे कि दीदी की तो 2 लड़कियाँ भी है और हम दीदी के डबल से मतलब पुनर्विवाह करा रहे हैं। डबल से शादी है और अच्छी जगह मिल गई थी तो हमने सोचा क्यों ना कर दिया जाए। इस पर कई लोग ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे, कई बातें भी हो रही थी, पर हमने सब चीज़ को भूलकर दीदी की खुशी देखी, उनका फ्यूचर देखा। तो हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, हम शादी तो हम करेंगे। तो दीदी के ससुराल से जीजा दी तैयार हो रही थी और फिर हम पहुंच गए देखो जहाँ पे शादी होना है। तो हम मार्केट आ गए, मैं और मेरी मंझली वाली नंद। तो हमने कहा कुछ सामान ख़रीदना था तो अचानक तय हुई है तो कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाए थे। तो हम आ गए फल फ्रूट लेने और साथ ही में एक जान पहचान वाली नंद मिल गई, मतलब पड़ोस की। तो उनसे भी बातें हो गई, पिंक कलर की साड़ी में जो खड़ी है ना वो। और फिर हमने सारे फल फ्रूट ख़रीदे, बहुत सारा सामान ख़रीदा क्योंकि जल्दी जल्दी तैयारी करनी। फिर हम भी पहुंच गए मंदिर। सब लोग पहले आ गए थे, मैं और दीदी बाद में आई क्योंकि घर सब ताला बंद करके सब सामान रख के फिर आए हैं। इतने सब लोग आ गए थे और अब हम मंदिर में ऊपर जा रहे हैं। हॉल बुक किया है और नीचे मंदिर में शादी है। और मैं देखो तैयार हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ भैया मैंने कहा शादी है तो हम भी तैयार हो लें। काम में तो एक तो ऐसे हो गया चेहरा, एक तो ऊपर से सो रही और थक गए। और जो देखो हमारे मेज़बान, मतलब गिने चुने मेज़बान बुलाए हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि कई को तो प्रॉब्लम है और कुछ भी। तो हमने जो खास है उनको बुला लिए। तो मेरी छोटी नंद देखो अब आ रही है क्योंकि उसके यहाँ भी शादी है। तो आज सुबह लगन थी, बेचारी लगन करके आई है। और ये हमारे नई जीजूसा है, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके भी मतलब 2 बच्चे हैं और दोनों मिलके 4 बच्चों को संभालेंगे। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब में है। और देखिए सब लोग आ गए और हम लोगों को आज बहुत खुशी है। मतलब दीदी एक तो अकेली रहती है और हम कब तक दीदी के पास रहेंगे, एक न एक दिन सबको अपने अपने घर देखना ही पड़ता है। तो हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और दीदी भी बहुत खुश है और बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है दीदी मतलब इतनी सीधी और इतने अच्छे थे कि भगवान ने उनके साथ फिर से उन्हें ज़िंदगी जीने का मौका दिया है। और कहते हैं ना इस कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। तो देख लो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला उनको, बेचारे ने बहुत भोगा। और 2 बच्चियों के साथ में रहना, उनको पालना, ये बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए, माँ बाप दोनों बनना। तो अभी समस्या नहीं आएगी। बड़ी लड़की को तो हम लोग रख रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास रहेगी, उसको नहीं भेजेंगे, छोटी वाली को साथ भेजेंगे। अभी तो नहीं जाएगी, वो थोड़ा रुक के जाएगी, स्कूल लग जाएंगे तब। तो ये देखो शादी की हो गई और हम दोनों कन्यादान लेने का हमको मौका मिला क्योंकि दीदी की शादी तो बहुत पहले हो चुकी थी। पर कहते हैं ना भाग्यशाली लोग कन्यादान लेते हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी 3 नंद, एक नंद मतलब 2 नंद का कन्यादान और 5 भांजियाँ हैं। तो कितने सौभाग्य की बात है। और देखो धीरे धीरे मेज़बान करके बहुत सारे मेहमान हो गए थे और अब शादी की तैयारी। हम लोग में फेरे नहीं पड़ते, माँ की सारा कार्यक्रम होता है। तो आप आज देखना कि कैसे हम इनको बोलते हैं घर बिठालना। तो देखिए अभी वरमाला होगी। इनकी तरफ से तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाए क्योंकि बहुत दूर से आए। हमारे यहाँ से करीबन 350 किलोमीटर दूर है इनका शहर, वहीं पे इनकी ड्यूटी भी है और उधर ही रिश्तेदार हैं। तो देखिए सब मतलब वरमाला करेंगे और उसके बाद में और कुछ रस्म होती है तो देखते हैं क्या क्या होती है। पर बहुत अच्छा लग रहा है।
एक तरह से थोड़ा बुरा भी लग रहा है, भले दीदी यहाँ नहीं रहती लेकिन 1 साल से मतलब हम लोग साथ रह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो चली जाएंगी, तो सोच कर ही थोड़ा मतलब मन में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर अच्छा है, उनकी दोनों लड़कियाँ भी बहुत खुश हैं, इनके दोनों बच्चे भी, और दोनों को मतलब चारों को माँ बाप दोनों साथ मिल जाएंगे। और देखो ये होना चाहिए, मैं तो मतलब इसके वो हूँ कि मतलब साथ में, कि जो भी लड़की के साथ भगवान ना करे ऐसा हो, पर वो तो एक कहते किस्मत है, अगर हो जाए तो उसकी उम्र वो नहीं देख के उसको, क्योंकि हम सफ़र की ज़रूरत हर पड़ाव पर होती है। एक हम सफ़र होना ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। हम सफ़र का जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वही सहारा होता है। बच्चे सब अपने अपने घर गृहस्थी में वैसे बिजी हो जाते कि उनको बात करने तक की टाइम नहीं रहती है। तो सच बताऊं तो मतलब जो है वो एक सच्चा हम सफ़र ही होता है। आज हमारी दीदी को भी मिल रहा है, तो ये पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं बहुत देर से और अब दीदी ने जयमाला डाली और फिर अब जीजा जी डालेंगे। अभी हमारे घर पे आए थे एक बार, मैंने बताया ना उस दिन मेहमान आए थे, वो यही लोग थे, तो अभी मैंने खुलासा नहीं करा था, क्योंकि अभी उन्होंने जब बोला था घर जाके जवाब देंगे, तो ऐसी बातें थोड़ा छिपा ली करे तो अच्छा रहता है। अब सभी को बता दिया है हमने। तो देखिए जयमाला हो रही है, और जयमाला होने के बाद में क्या क्या होगा मुझे तो नहीं पता है, पर देखते हैं। जितनी वीडियो बन पाई उतना ब्लॉग मैं आपको बताऊंगी, और ब्लॉग पूरा देखें। और ब्लॉग देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना। और देखो जयमाला हो चुकी है, और सब वो सब मतलब पंडित जी बोल रहे साथ में खड़े हो जाओ, फ़ोटो वोटो खिंचवा ले थोड़ा, क्योंकि प्रमाण पत्र बनेगा तो उसमें ज़रूरी है। फिर देखो जयमाला के बाद सीधा मंगलसूत्र पहनाने की रस्म हो रही है। तो 5 रकम लेके आए थे जीजा जी ने, क्योंकि उनके घर पे अभी कुछ मतलब है नहीं है, घर पे लेडीज़ नहीं है, कैसे माँ है तो वो थोड़ा मतलब थोड़ी बुज़ुर्ग हैं 80-85 साल की, तो उन्होंने जो बना वो लिया है। और हम तो खुश हैं कि देखो रकम वकम में इनमें कुछ नहीं होता, बस हम सफ़र मिल गए, कितनी बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। जहाँ लोग बाग उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की, वहीं से ज़िंदगी शुरू भी हो सकती है। आज ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये मंगलसूत्र बना दिया है, और पंडित जी बार बार सबको चुप कर रहे थे, क्योंकि लेडीज़ों की आदत होती है बात करने की, तो सब बातों में लग गए थे। फिर हम लोगों ने कन्यादान लेना है, पंडित जी बोल रहे थे, फिर कन्यादान लिया हमने। और ये देखो मांग भर दी है। तो मतलब इस समझ आ रहा है कि सारी रस्म हो रही है जो होना चाहिए शादी में होती है, बस एक फेरे नहीं हो रहे। और पंडित जी तो बोल रहे हैं कि पुनर्विवाह में फेरे माने जाते हैं, करने वाले करते हैं, पर हमारी जो कास्ट है ना उसमें ऐसा नहीं होता है। तो सबके नियम अलग अलग होते हैं। तो हम लोग पंडित जी ने बोला कि करा दे, पर हमने बोला नहीं, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मना कर दिया। अब वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो हमने भी कोई मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला, जैसा हो रहा था वैसा ठीक है। फिर हवन करवाया, और अब दीदी जीजा जी को तिलक लगा रही है, और थोड़ा उनका आदर सम्मान। आज से पति पत्नी बन गए हैं भैया, तो ये देखिए। और धीरे धीरे करके बहुत सारे मेहमान जा चुके हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया था। हम घर से ही करीबन 12-1 बजे निकले थे, आते करते हमको अभी 5 बज गया है, अभी घर भी जाना है। तो सब हाजिरी लगाने आए, और अभी लास्ट में खाना वाना भी खिलाना है। हम सब लोग सब लेके आए थे घर से, और घर मेरा ये सब फैल रहा है, जाके घर को भी समेटना है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में ये करा वो करा। और जो मंदिर है गायत्री मंदिर, इसकी बहुत मान्यता है, मतलब रीति रिवाजों के साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है शादी में। और जो देखिए अब पंडित जी ने इनको वो शादी के बाद एक मतलब वो बदल देते ना, कि अब शादी हो गई तो पत्नी इस साइड बैठेगी, वो रस्म हुई। और अब जो पाँव पूजाई हो रही है, तो ये मेरे बड़े मामी ससुर तो पाँव पूज रहे हैं, हम लोगों ने पूज लिए हैं, और घर में जो भी हैं वो सब लोग पूजेंगे पैर। और ऑलमोस्ट शादी कंप्लीट हो चुकी है। और अब बेचारी दीदी को बिछिया पहनाए,
तो बहुत दिन हो गए तो आदत मिट गई, और छोटी छोटी उंगली है तो बन ही नहीं रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे। फिर भगवान जी का आशीर्वाद लेने गए, पंडित जी बोले आशीर्वाद ले लो, मीठा चढ़ा दो। तो अब हम जल्दी से खाने की तैयारी करने लगे थे। इतने में हमने कहा जो कार्यक्रम हो रहा है तो सब लोगों को खाना खिलाने, क्योंकि 6 हमको यहीं बच गए। और जो देखो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो हमने खाने में बनाई थी सब्जी, पूड़ी, लड्डू। अब इतनी जल्दी तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए। और सब लोगों को साथ बिठाने, मुझे तो इतनी ज़ोरों की भूख लगी क्योंकि सुबह से कुछ खाना ही नसीब नहीं हुआ है। तो हम जल्दी सभी को खिलाने के बाद ही खाना मिलेगा। और प्लीज़ गाइस, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए हमारी दीदी की विदा, और सब थोड़ा इमोशनल हो गए। दीदी की लड़कियां भी बहुत रो रही थी, उनको संभाला। और अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। घर जाके भी बहुत सारा काम है।